हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल चैम्बर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर को आखिरकार हम डीसी सप्लाई पर यूज क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एसी करंट जो होता है हमारे टाइम के साथ वेरी करता है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि जो हमारा एसी करंट है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यदि हम जीरो टाइम पर देखें तो करंट का जो वैल्यू है ये जीरो है, और कुछ टाइम के बाद ये करंट का वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद फिर ये जीरो हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद ये फिर मैक्सिमम हो जाता है, पर ये निगेटिव में मैक्सिमम होता है। इसी प्रकार ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हमारा एसी करंट वेरी करने के कारण इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ये भी वेरी करता है। यदि हमारा फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो हमारा जो फ्लक्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, और यदि यह नेगेटिव हाफ साइकिल जब कंप्लीट करता है तो इसमें जो करंट होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिसके कारण ये जो फ्लक्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कभी हमारा फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिसके कारण ये कॉइल को कट कर रहा है। यदि ये कॉइल को कट कर रहा है तो इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है ये अपने काउजेज को अपोज करता है। इसका मतलब कि ये जिस करंट के कारण उत्पन्न हुआ है ये इसे ही अपोज करेगा, उसको बाधित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हाई अमाउंट में करंट फ्लो नहीं होगा। यदि हम डीसी के केस में देखें, सप्लाई ऑन करते टाइम और सप्लाई ऑफ करते टाइम को छोड़कर इसमें करंट जो होता है टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, यानी ये कांस्टेंट रहता है। करंट कांस्टेंट होने के कारण इसमें वेरिएबल फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। यदि वेरिएबल फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डीसी करंट को अपोज करने वाला कोई नहीं है। यदि कोई अपोज करने वाला नहीं है तो इस कॉइल से हाई अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण ये कॉइल बर्न हो जाएगा, जिससे ओवरऑल हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाएगा। यही कारण है कि हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर यूज नहीं करते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।